आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आपके बहुत सारे सवाल मैंने देखे फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर कि 3 तारीख 5 तारीख अगर 3 तारीख वाला स्टूडेंट अगर 3 को नहीं प्रेजेंट होता है तब क्या होगा, ठीक है, और क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती हैं और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन क्लासेस को लेकर और हॉस्टल, उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन मैं सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। 3 तारीख और 5 तारीख 2 डेट है। अगर आपका एमएमवी में एडमिशन हुआ है तो आपका एमएमवी में ही वेरिफिकेशन होगा। किसी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो वहां पर होगा। आरजीएससी में हुआ है तो वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा। और मेन कैंपस मतलब मेन कैंपस की जो भी फैकल्टी है, सोशल साइंस है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, लॉ है, जहां भी आपका एडमिशन हुआ है वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा। एग्जैक्ट लोकेशन जो है शॉर्ट्स के जरिए आपको बता दी जाएगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। कैसे पहुंचना है वो भी बता दिया जाएगा। 3 तारीख को राउंड 1 वाले स्टूडेंट्स को पहुंचना है, बाकी बचे हुए इधर जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ट्रेन के चलते या टिकट के चलते एक को नहीं पहुंचता है तो क्या उसका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरह की भ्रांतियां, भ्रम, झूठ फैलाया जा रहा है वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि उन्हें सच्चाई यहाँ की पता नहीं है। वो सिस्टम में जुड़े नहीं है, और जुड़े तो दूर, वो सिस्टम से पूछते भी नहीं है अगर कुछ पता ना हो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप 3 को प्रेजेंट हो सकते हैं, वेरी गुड। नहीं हो पा रहे हैं 5 वाले में आ जाइए, मतलब फर्स्ट राउंड वाले भी 5 को करवा सकते हैं। और आप इन दोनों में नहीं आए तो 10 सितंबर से पहले, 10 सितंबर लास्ट डेट है, मतलब 10 सितंबर को या फिर 10 सितंबर से पहले आप वेरिफिकेशन किसी भी डेट में करवा सकते हैं। मतलब 3 और 5 को भी नहीं आ गए तो इसके बाद 6 को आइए, 7 को आइए, 8 को आइए, 9 को आइए, 10 को आइए, इधर कभी भी अपना वेरिफिकेशन करवा लें। लेकिन जैसे ही 10 सितंबर क्रॉस होके 11 तारीख आ गई, उसके बाद आपके गिवन मेल आईडी पर एक छोटा सा मेल आ जाएगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना होने की वजह से एडमिशन को कैंसिल किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का राउंड 1 में एडमिशन हुआ था, उन्होंने अपग्रेड लगाया हुआ है, ठीक है। अब स्पॉट 1 में पता चलेगा, स्पॉट 1 में पता चलेगा या स्पॉट 2 में अपग्रेड हुआ बाई चांस, तो टिकट कब चेक करवाएं? तो आप 3 तारीख की टिकट करवा लें, मेरे हिसाब से सही रहेगा आपका। देखिए ऐसा नहीं है कि आप 4th राउंड के स्टूडेंट हैं और 3 को पहुंच गए हैं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। भाई आपका भी कर दिया जाएगा। एक कंबाइंड लिस्ट होती है जिसमें वो सारी चीजें, सारे स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कोशिश ये होती है 3 और 5 को मैक्सिमम वेरिफिकेशन कर दिए जाएं। और राउंड 1 के स्टूडेंट को इसलिए अलग से बुलाया जाता है क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा अलॉटमेंट होते हैं। उसके बाद तो बची हुई सीटें, या जो लोग सीटें नहीं लेते हैं या फिर जो विड्रॉल करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट क्लासेस, है ना। क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती है? तो जैसा कि मैंने बताया 3-5 को ये हो जाएगा। हो सकता है वो 7 सितंबर अनाउंस कर दे या अगला मंडे, मतलब इस दिन के बाद 5 के बाद आपका जो भी मंडे आएगा, मंडे प्रॉपर तो तभी से क्लास चलेंगी। और आप मान के चल सकते हैं 10 सितंबर के आसपास भी क्लासेस बहुत अच्छे से चलने लग जाएंगी। मतलब आप मान के चलिए वेरिफिकेशन 5 को कंप्लीट, इसके बाद ये 5 दिन ही लेंगे, 4 से 5 दिन लेंगे, इसके बाद क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। क्योंकि 10 डेडलाइन दे रखी है तो चाहेंगे कि 10 से पहले मैक्सिमम स्टूडेंट का हो जाए और 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो क्लासेस स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ठीक है, या तो 10 सितंबर या 10 के एक दिन बाद। इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, मतलब मान के चलिए 10 सितंबर से ज्यादा डिले नहीं होगा। मिनिमम जो गैप रहता है वो 4 से 5 दिन का ही रहता है, क्योंकि इस बार प्रोसेस फास्ट हो रही। पीजी में बहुत फास्ट हुआ, 27 के बाद 3 को क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, पहली क्लास हो गई थी, ठीक है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा क्लासेस नहीं होंगी, उसका रीजन यही रहता है, देखा कोशिश होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाए। और जब तक मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसे खासकर प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट्स में होते हैं, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो स्टार्टिंग में आपको मान लीजिए डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, आपको बता देंगे कि कैसे क्या आपके प्रैक्टिकल होते हैं, वो सारी चीजें। और मैं बात कर रहा था आपका हॉस्टल अलॉटमेंट, है ना। हॉस्टल अलॉटमेंट भाई क्या सीन रहता है इसका और प्रोसेस क्या है? तो डोजियर फॉर्म, एंटी रैगिंग बाय द पेरेंट एक कॉपी, एंटी रैगिंग बाय द स्टूडेंट एक कॉपी, आपको अंडरटेकिंग का एक कॉपी करवाना है। जो डोजियर दिया हुआ है, जैसे डोजियर 2 पेजों में ऐसे दिया हुआ है, इस वाले को आगे करवाना है, इस वाले को पीछे। तो एक पेज पे आपके 2 आगे आगे पीछे, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 करवानी है, ट्रिप्लीकेट, इसी को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, किस पे, टेलीग्राम पे आराम से, और मेरे ग्रुप के मेंबर्स भी आराम से सुन ले कि जो है ऐसे ही आपको करवाना है, 3 कॉपी करवानी है।
मैं इसलिए कह रहा था ये 6 करवा लो, क्योंकि 3 निकलवाओगे आगे पीछे, एक में 2 है। 6 करवाने के लिए इसलिए बोल रहे थे, मान लो यार मिस्टेक कर दी, फिर वहां बीएचयू में फोटोकॉपी की शॉप पे जाओगे, है ना, मान लो आपकी आर्ट्स फैकल्टी से फिर आपको दूर जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा था हॉस्टल अलॉटमेंट की। हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगता है, आप मान के चलिए 7 दिन से 10 दिन। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 7 सितंबर, है ना, वैसे तो 7 सितंबर के आसपास आपकी जो क्लासेस वगैरह थी वो अनाउंस कर दी गई थी कि स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में क्लासेस थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुई थी, लगभग 11-12 के आसपास, 11-12 के आसपास। हॉस्टल की पहली लिस्ट जो आई थी वो 14 तारीख के आसपास लगभग आई थी। 14 से 15 में अलग अलग फैकल्टीज के हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हो गए। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आप मान के चलिए 15 सितंबर से पहले आपको किसी न किसी फैकल्टी की लिस्ट आते हुए दिखेगी। डिले नहीं करेंगे ज़्यादा, उसका रीज़न यही है क्योंकि वो खुद भी ये बात को जानते हैं। अगर मैं पीजी की भी बात करूँ, पीजी में भी बहुत फास्ट हुआ था, उसका रीज़न यही था कि स्टूडेंट की क्लासेस ना मिस होने पाए, खासकर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनको हॉस्टल मिलने वाला है उनको जल्दी से जल्दी अलॉट कर दिया जाए। इसीलिए इस बार क्या होता है कि पहले ही एक प्रोविजनल लिस्ट बना ली जाती है किनको किनको मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ये कब आ सकती है, ये मैंने आपको बताया लगभग 7 से 10 दिन के अंदर ये लिस्ट आ। तब तक क्या करें, तो अगर आपके बहुत हाई स्कोर हैं भाई, बहुत हाई स्कोर हैं, एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कितने मार्क्स पे हॉस्टल पिछली बार अलॉट हुआ था, उसको देख लेना जाके। किसी को रूम, पीजी, फ्लैट वगैरह के लिए कांटेक्ट करना है, देखिए आपके बहुत सारे मेल, इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझे आ चुके हैं रूम, पीजी और फ्लैट के लिए। कल जाके मैं सिस्टम से, मतलब हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो रूम वगैरह में हेल्प करेंगे आपकी, वो सारे नंबर्स एक ग्रुप में ऐड किए जाएंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा और एक व्हाट्सएप भी बनेगा पेड मेंबर्स के लिए, और आपको रूम की फैसिलिटी दी जाएगी, फ्लैट, पीजी, कोई भी, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए। तो आप लोग मेल करिए, नज़र में है, सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अवेलेबल हैं हम आपके लिए और पूरा जोर लगा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।